उद्घाटन के साथ उनके गाड़ी के प्रचार वाहन के साथ तुमने ऐसा करा तुम बंद कराइए और तुम्हें जो है वहाँ जाकर जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी रुचि वीरा जी से। मैंने मैं यहाँ बंद पड़ा, माफ़ी कैसे मांगूंगा जाकर। 4 बजे के बाद उन्होंने मेरा चलान करा, 151 में जमानत करा के मैं घर आ गया। गाँव वालों की माने तो इलाके में विधायक रुचि वीरा का खौफ इस कदर है कि मंडावर पुलिस उनके इशारों पर ही काम करती है। लोगों में थोड़ा सा एक भय तो है, लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग संगठित हैं और उसका मुकाबला ठीक प्रकार से करेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगने का कोई सवाल ही नहीं होगा। दबंगई मान जाएंगे हम तो। अगर विधायक ये काम कर रही तो दबंगई है बिल्कुल भाई। इसका मतलब जनता को परेशान करना है जबरदस्ती। उधर जब इस मामले में एसपी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने विधायक रुचि वीरा के ड्राइवर के साथ झगड़े के बाद चालान की बात कही और किसी नेता के इशारे पर काम करने की बात को खारिज कर दिया। वहाँ कोई वाहन जा रहा था, उसके ड्राइवर के साथ उस पर प्रचार हो रहा था, तो गाली गलौज की इस व्यक्ति ने रोक के कि तुम यहाँ पे क्यों चल रहा है, इसको प्रचार कर रहे हो, और इस शिकायत पे उस व्यक्ति का जो है शांति भंग में पाबंद किया। जिला बिजनौर की पुलिस किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं करे, जो कानून का काम वही कर रही है। विधायक रुचि वीरा पर कई बार दबंगई के आरोप लगे हैं और हर बार पीड़ितों के इंसाफ की आस उनके रसूख के आगे दम तोड़ देती है। एसपी साहब भले ही खाकी पर दबाव की बात को कितना ही नकारे, लेकिन कानून की रक्षा और कानून बनाने वालों के इकबाल पर सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब आरोपों की एक नई आवाज बुलंद होती है और पीड़ित इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर हो जाता है। राजवीर चौधरी, इंडिया न्यूज, बिजनौर। बिजनौर में हुए विवाद और पीड़ित परिवार के मुखिया पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने सपाइयों की दबंगई कहते हुए मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कर रही है। मामला जरा गंभीर मामला है, इसलिए कि पीड़ित को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया और पीड़ित को ही परगनाधिकारी एसडीएम के सामने ले जाया गया और पीड़ित ने जमानत ली और जमानत के बावजूद समाजवादी पार्टी के लोग उस पर अत्याचार और उत्पीड़न कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में यह उत्तर प्रदेश की अराजकता का विस्तार है। देखिए ऐसा है, अब ये तो जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में ये हुआ या किसकी फाड़ तो जांच के बाद में आएगी। और देखिए हमारी सरकार जो है, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि कोई भी दबंगई करता है या कोई गलत काम करता है कार्रवाई होगी, लेकिन जांच के बाद ही में। इसके पहले कह दिया जाए कि रुचि वीरा दोषी है या जो है जो प्रचार करने वाले दोषी हैं, जो गलत है। लेकिन ये अगर जांच में जो मतलब आएगा आउटकम, उस हिसाब से जो है कानून अपना काम करेगा। ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जब जब समाजवादी पार्टी का शासन काल आता है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती है और इनके विधायक और कार्यकर्ता पूरी दबंगई के साथ जनता में इसी तरह के आचरण करते हैं जो रुचि वीरा ने किया। और पुलिस इनके लिए महज इनकी अपने नौकर की तरह आचरण करती है, ये और खतरनाक है। तो चलिए, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो पीड़ित शख्स है उनका कहना है कि विधायक के रसूख के आगे खाकी नतमस्तक हो गई। तो जिले के पुलिस कप्तान ये कह रहे हैं कि पुलिस किसी के दबाव में नहीं थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर देश के किसी भी राज्य की पुलिस, जब बात किसी रसूखदार शख्स को लेकर होती है तब कानून बदल जाते हैं। आम लोगों के लिए अलहदा कानून होता है, खास लोगों के लिए अलहदा कानून होता है। राजवीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजवीर, यहाँ पर तो पुलिस की ओर से अलग तर्क किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से अलग बात कही जा रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को देखें तो बिस तो वो शख्स रहा है जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। धर्मराज, इस मामले में जो बिजनौर की पुलिस है वो सत्ता के दबाव में साफ तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है। ये पीड़ित ने 2 दिन पहले का ये मामला है, सहदेव नाम का व्यक्ति है, बाबूराम उर्फ ये
दिल्ली विधानसभा का है। इसका कसूर महज इतना था, जो विधायिका है रुचि वीरा, उनका प्रचार वाहन प्रचार कर रहा था डीजे पर, तो वो बच्चों की पढ़ाई में बाधित हो रहा था। उस व्यक्ति ने सिर्फ ड्राइवर से कहा था कि अपना वाहन थोड़ा आगे ले जाओ और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, बस इतना कसूर था। इसी बात को लेकर विधायिका ने मंडावर एसओ को फोन किया और उसके बाद में एसओ गाड़ी लेकर वहां पे पहुंच जाते हैं और उस बेबस व्यक्ति को उठा के लाने के बाद 5 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है और उसके बाद उससे कहा जाता है कि मैडम से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा जेल भेज दिया जाएगा। उसने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरा कोई कसूर नहीं है। इसी बात को उसका चालान कर दिया जाता है और बाद में वो रिहा होता है। उसके बाद जब व्यक्ति वो आता है तो उसके बाद भी विधायिका के गुर्गे उससे कहते हैं कि जो जिन लोगों ने जमानत की है उनको भी मुकदमा लिखाया जाएगा उनके खिलाफ और जेल भेजा जाएगा। इस मामले का जब मीडिया को पता चलता है तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है और जिले के कप्तान इस बात को पूरी तरीके से नकारते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ड्राइवर का उस व्यक्ति से झगड़ा हुआ है, जबकि कोई झगड़ा नहीं हुआ। कोई नहीं, राजवीर, जिले के पुलिस कप्तान के ऊपर दबाव होगा, उनको भी अपनी नौकरी बचानी है। सत्ताधारी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत तो संभवतः उनमें होगी नहीं। अगर झगड़ा हुआ है ड्राइवर के साथ पीड़ित का, तो मामला तो दोनों तरफ से बनता है, फिर एक तरफा कार्रवाई क्यों? बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा है धर्मराज आपने। सही, जब दो शख्सों का झगड़ा होता है तो दोनों तरफ से चालान होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक पक्षीय कार्रवाई की गई है सत्ता के दबाव में। दूसरी चीज, इस मामले में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, जो कि वहां के कहना है। इसी बात को लेकर यहाँ लगातार जो बिजनौर की जो पुलिस है सत्ताधारी विधायक के दबाव में काम कर रही है। जिले के कप्तान खुद दबाव महसूस कर रहे हैं और उनके दबाव का आलम यह है विधायिका के, जितने विधानसभा जो बिजनौर है उसमें 3 थाने पड़ते हैं। मंडावर थाना पड़ता है, शहर कोतवाली बिजनौर थाना पड़ता है और हल्दौर थाना पड़ता है। इन तीनों थानों में जिसे जो थानेदार मैडम का कहता होगा वही बनेगा, नहीं तो थानेदार नहीं रहेगा अगर मैडम की बात न मानेगा तो। इसी दौरान ये जो मौखिक आदेश पे ये पुलिस उसे उठा के लाती है और कर देती है। राजवीर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाबूराम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पीड़ित शख्स हैं। बाबूराम जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप बताइए पूरी बात कि हुआ क्या, आखिर क्या था? ऐसा है जी, ये 27 तारीख की बात है, शाम 6 बजे की। जो हमारे सत्ताधारी विधायक है रुचि वीरा, इनका एक प्रचार वाहन था। इनकी सीडी पे इन्होंने चला रखी है, बड़ा पर्दे पे डीजे लगाकर प्रोग्राम चला रखा था इन्होंने वो, और मेरे दरवाजे के सामने खड़ा करके एक जगह, और तब इन्होंने शुरू कर दिया काम, प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया जी। उसमें बच्चे पढ़ रहे थे, लड़का कक्षा 7 में पढ़ता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और पेपर भी इंग्लिश का ही था सुबह को सोमवार के दिन। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि यहाँ से इसे बंद करके पास में ही यहाँ सत्संग भवन है, वहाँ चला लो। और मैंने कहा मैं चलता हूँ साथ तुम्हारी, मैं चलवा खड़ा करा के वहाँ चलवा दूंगा। सब सार्वजनिक जगह सभी प्रोग्राम गाँव के सभी वहीं होते हैं, तो मैंने आप भी वहीं चला लो, चाहे पूरी रात चला रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ से बंद कर दो। उन्होंने ठीक है भाई साहब हम बंद कर रहे हैं, वो बंद करके और गाड़ी वापस ले गए। जाने बाद नहीं, बाबूराम जी आप मुझे बताइए, क्या किसी तरीके का कोई झगड़ा आपके और उस गाड़ी के ड्राइवर के बीच में हुआ था? नहीं कुछ नहीं। मैंने जितना उनको बताया इतना उनसे कहा था भाई यहाँ से हटा कर वहाँ चला लो, और मैंने यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ वहाँ कोई बोलचाल, कोई गाली गलौज, कोई कुछ हो ही नहीं, कुछ तरह से भी। तो उस ड्राइवर ने कहा ठीक है भाई साहब आप जहाँ कह रहे हो हम चला देंगे, वहीं यहाँ से बंद करते हैं। तो उन्होंने वहां से लेकर उधर ना लिया कर, वापस ही ले गए, और फिर वापस ले गए, बात खत्म हो गई। हमें कोई नहीं, नॉर्मल सी बात ही, बिल्कुल सीधे सिवा कोई नहीं। तो अब जब आप बाबूराम जी, जब आप ने किसी तरीके का कोई काम किया नहीं है जो कानूनन गलत है और आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो गई, तो आपने जिले के पुलिस कप्तान से मिलने की कोशिश की, उनसे शिकायत करने की कोशिश की? एक भाई साहब ऐसा नहीं, फिर मुझे ये जानकारी नहीं है कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट हुई है, मुझे पता ही नहीं चला। ना रिपोर्ट वाला कोई मामला था, ना कोई बात हुई, तो बात भी तो नहीं हुई कि बोलचाल हुई हो, कुछ हुई हो, तो चुपचाप था ठीक है जी हम यहाँ से बंद करके उधर चलाना। नहीं तो इस वक्त बाबूराम जी इस वक्त आपके साथ गलत हो रहा है? तो मतलब ऐसा ना, जो लोगों पुलिस मेरे खेत में पहुंची ना, मैं खेत में करना चल रहा था। चलिए बाबूराम जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त भारतेंदु सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। बिजनौर में आखिर राज किसका चलता है? भारतीय संविधान के हिसाब से बिजनौर में लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, या फिर वहां के जो सत्ताधारी विधायक पार्टी के विधायक हैं उनका कानून चलता है?
आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे जो अभी यहाँ उदाहरण है वो इनका है, सहदेव जी और बाबू जी हैं, देवीदास वाले के रहने वाले हैं। इनके बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे, आस पड़ोस के भी बच्चे वहाँ पे ट्यूशन लेने आ जाते हैं। इन्होंने कहा, उनका विधायिका जी ने अपना रथ चलाया हुआ है 4 रथ, इन्होंने कहा सर थोड़ा आगे खड़े कर दीजिए, यहाँ पे हम ये अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। इतनी सी बात पे इन्हें 6-7 घंटे थाने में बैठाया गया। मुझे सूचना दी, इनके गांव के मनोज जी हैं, राजीव जी हैं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि साहब इनकी सहायता करें। मैंने तत्काल थाने में फोन करके कहा, मैं कभी इन्हें छोड़ दो, इस सही बात में को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? किसान है, अच्छे भले आदमी है, कोई इनका पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद भी जब दबाव पड़ा दूसरी तरफ से तो 151 में इनका चालान काट दिया। अगले दिन बेल इनके लिए हमने करवाने भेजे लोग बाग, तो इन्हें जो इनके जमानती थे बेल में उन पे अब दबाव डाला जा रहा है। एसओ से कहा कि या तो तू हमारे पास भेज ले, हमारे सामने आके माफी मांगे, हमसे बात करेंगे, और नहीं तो तूने इन्हें बैठाया क्यों? ये वहाँ पे यानी आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कानून का यहाँ पर जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है, अपने हिसाब से चीजों को तय किया जा रहा है। और ये बात हमें जो हमारे संवाददाता ने बताई कि एसपी जिला के ये कह रहे हैं कि मारपीट हुई है। मेरे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, एक सवाल उठता है कि जब मामला सामने आता है, पुलिस कप्तान ये कह रहे हैं कि मारपीट हुई है, तो मारपीट में मामला दोनों तरफ से बनता है, एक तरफा FIR क्यों, एक तरफा कार्रवाई क्यों? बड़े दुर्भाग्य की बात है यार। मैं धर्मराज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रुचि वीरा का ये मामला सामने आया है, जो कि बिजनौर से विधायक हैं, इसके पहले भी इनके दबंगई के कई मामले सामने आ चुके हैं और उसमें पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। और इस मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जिसके बेटे का एग्जाम था। उस व्यक्ति ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी कि जो इनके प्रचार की गाड़ी है उसको आगे बढ़ा लिया जाए, लेकिन इन्होंने गाड़ी तो आगे बढ़ाई, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ दबंगई की और उसके बाद पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, ये हमें ये बताता है कि विधायक ने किस तरीके से कानून को तोड़ने का काम किया है, मरोड़ने का काम किया है। और यहाँ भी ये दिखाई पड़ता है कि रुचि वीरा वहां से चुन के भेजी गई विधायक है, जनता ने उनको चुन के भेजा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का काम रुचि वीरा कर रही है, आने वाले समय में इलेक्शन बहुत दूर नहीं है और देश और दुनिया देख रही है। और शायद इस बार रुचि वीरा को ये पता चल जाएगा कि आम जनता के हक और उसके अपनों के साथ खिलवाड़ करने से आखिर उसका क्या परिणाम होता है। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीजेपी के सांसद जुड़े हुए हैं और मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि उनके जो भी लोग हैं वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है और उनके खिलाफ लोगों को बताए जाने की जरूरत है, जो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि कैसे लोग हैं जिनको आपने चुन के भेजा है। और बड़ा प्रश्न यह है कि शायद ऐसे लोग दोबारा चुन के कभी न भेजे जाए विधानसभा में। बिल्कुल। और अरविंद जी, यहाँ पर तो पुलिस कप्तान का रुख भी बड़ा साफ नजर आ रहा है कि सत्ताधारी दल के विधायक हैं तो आप उनको सलामी ठोकिएगा, आगे से जो आदमी है, गरीब है, जो कानूनी तौर पर ताकतवर नहीं है, उसको आप झूठे मामले में फंसा दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ धर्मराज की जिस तरीके से पुलिस कप्तान उनकी जी हुजूरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे कुर्सी मिली हुई है और कुर्सी के कारण वो सलाम कर रहे हैं। और ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि वो नियम का न पालन कर रहे हैं, न कानून का पालन कर रहे हैं। वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई दिख रही है। अगर किसी के साथ मारपीट हुई है तो दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, न कि आप एक तरफा कार्रवाई करके एक व्यक्ति को बुला ले रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को सलाम कर रहे हैं। मैं कप्तान साहब को भी ये बताना चाहता हूँ कि कप्तान साहब भी इस बात को देख रहे हो और समझ रहे हो तो आगे ध्यान रखिए और इस पूरी खबर पे हमारी नजर, इस मुद्दे को आगे भी ले जाया जाएगा। इंडिया न्यूज इस मुद्दे को आगे उठाएगा और ये बताने का काम करेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरीके से विधायक लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, किस तरीके से उनके हक को छीनने का काम कर रहे हैं और किस तरीके से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है, दूसरी तरफ उनका विधायक ही कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं और कप्तान उसको बढ़ावा देने का काम। अरविंद जी, ऐसे मामलों में विपक्ष का जो रोल है वो बड़ा अहम हो जाता है। भारतेंदु सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, आपके जहन में जरूर सवाल होगा विपक्ष के लिए, तो आप पूछ सकते हैं। भारतेंदु जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? भारतेंदु जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। भारतेंदु जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से रुचि वीरा ने ये काम किया है, इसके पहले भी उनके दबंगई के कई मामले सामने आ चुके हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को एक्सपोज क्यों नहीं कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, ये पहला केस नहीं है इनका। इन्होंने पहले भी इस प्रकार की बदतमीजी करी है। तरुण चैटर्जी नाम का आदमी है, बेचारा गरीब आदमी, ट्यूशन दे के अपना जीवन चलाता था। उसे इन्होंने इतनी बुरी तरह से पीटा है इनके पति ने, जो ज्यादातर शराब के नशे में चूर रहते हैं। उसके मुंह पे इन्होंने पैर अपनी लाते मारी, जूते पहन के उसकी आंखें फूटती बची। तत्काल उसे पीजीआई चंडीगढ़ में भिजवा के उसका इलाज वहां पर करवाया गया, मगर पुलिस इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख रही है। ऊपर तक हमने बात कही, इनकी रिपोर्ट नहीं हुई। अभी पेदा कांड हुआ है, इसमें इन्होंने छाती ठोक के कहा कि रिपोर्ट एक तरफी लिखी जाएगी, दूसरी तरफ से रिपोर्ट नहीं लिखने दी, जबकि उसमें 30 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की हत्या हो गई है। इनको एक्सपोज क्यों नहीं कर रही? कप्तान को एक्सपोज करने का काम क्यों नहीं कर रही? रुचि मीरा का सवाल नहीं है। हर समाजवादी पार्टी का जो ये है विधायक है वो गुंडाई पे उतरा हुआ है, क्योंकि उसे पुलिस से संरक्षण मिल रहा है। ये गुंडाई जो हो रही है ये पुलिस के बल पे हो रही है। जरा सत्ता हट जाने देना, अगर ये अपने घर से बाहर निकालते तो निकल के दिखाते उदयन वीरा इनके शराबी पति, तो आप हमसे पूछे। ये जो इनके खिलाफ आक्रोश है तब पता लगेगा जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी। जी चलिए अरविंद जी, आपने कहा और इस चीज को एक बार फिर से हम ऐड कर देते हैं कि इंडिया न्यूज इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखेगा। भारतेंदु जी, आप लोगों का भी यहाँ पर एक तरीके से परीक्षा है, क्योंकि एक गरीब परिवार है, लोग है, जनता आपकी ओर देख रही है। लोकतंत्र में आपका भी जो किरदार है काफी अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूराम जी हमारे साथ इस दौरान जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर तो कहें कि पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद एक ही बात जो जहन में आ रही है कि बिजनौर में आखिरकार कानून का राज चलता है या फिर समाजवादी पार्टी के विधायक रुचि वीरा के बनाए हुए कानून का राज चलता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। या रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। रिक्शा में जाने के लिए या दफ्तर से आने के लिए, पढ़ने लिखने